अगर किसी को फीमेल के अंदर, ये मैंने यहाँ पर आपको फीमेल का बताया था कॉन्सेप्ट, और यहाँ मैं आपको मेल का बता रहा हूँ कि फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी होने का एक कारण हो सकता है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर 97 फ़ारेनहाइट से कम रहता हो। ये एक कारण है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण इनफर्टिलिटी का ये है। मेल के अंदर इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन का, इंपोटेंसी का कारण, एक ये कारण भी हो सकता है कि अगर उनके टेस्टिस में इंजरी हो जाए, यानी कि कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं, आपने सुना होगा कभी क्रिकेट खेलते हुए उनकी बॉल अगर टेस्टिस में टकरा जाए, या कुछ कोई भी खेल खेलते हुए अगर बॉल टेस्टिस में टकरा जाए तो उस टेस्टिस में क्या है, इंजरी हो गई, है ना, इंजरी हो गई। अब इस टेस्टिस का रोल क्या है, ये टेस्टिस क्या है, यहां से हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। टेस्टिस से क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, उन सेल्स के अंदर स्पर्म बनता है। क्या बनता है, शुक्राणु जिसको बोलते हैं, स्पर्म या शुक्राणु, ये स्पर्म बनता है। ये स्पर्म एक निश्चित क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ बनना जरूरी है। लगभग कहते हैं कि 4 से 5 करोड़, 40 से 50 करोड़ स्पर्म हमारे एक यहां से बनते हैं। ये स्पर्म जब बनते हैं तो ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही होनी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तब ये फीमेल के अंदर जाकर एग को फर्टिलाइज करते हैं। अगर इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ठीक नहीं होगी, दोनों में से एक भी ठीक नहीं होगी, तो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे और बांझपन का शिकार ये व्यक्ति हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर जो एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो उसकी सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स के अंदर से स्पर्म को बनाता है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है ना। स्पर्म बनते हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी में बनते हैं, सही क्वालिटी सही क्वांटिटी के हिसाब से ही मेल का स्पर्म फीमेल के एग को फर्टिलाइज करता है और वो क्या होता है, बच्चा कंसीव होता है, यानी कि प्रेगनेंसी ठहरती है। अब इनके टेस्टिस को क्या हुआ, इंजरी हो गई, कोई चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में भी कई बार लग जाती है, तो इसके लगने से क्या है, या तो ये टेस्टिस क्या है, श्रिंक हो गए, इंजरी हो गई, तो यहां पर ये अगर ये श्रिंक हो गए तो यहां टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा, बनेगा भी तो उतना प्रॉपर नहीं बनेगा। तो वो जो हार्मोन जो इनप्रॉपर बनता है उसकी वजह से स्पर्म की काउंटिंग या तो क्वालिटी खराब हो सकती है, क्वांटिटी खराब हो सकती है, जिसे मैंने बताया 30 से 40 करोड़ स्पर्म के करीब में चाहिए फर्टिलाइज करने के लिए, तो 30 से 40 करोड़ नहीं बनेंगे तो एग फर्टिलाइज नहीं होगा, पहली चीज। यानी कि ये क्या हो गया, क्वांटिटी, कि इतनी क्वांटिटी चाहिए होती है ना, तो इतनी क्वांटिटी नहीं होगी तो भी एग फर्टिलाइज नहीं होगा, या इतनी क्वांटिटी तो है लेकिन वो आधे बीमार हैं, क्या होगा, बीमार स्पर्म पैदा हुए, स्पर्म बीमार हो जाते हैं, दो मुंहे हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उनकी मोबिलिटी खराब हो जाती है, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। तो दो कंडीशन हो गई कि स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही चाहिए, तब जाकर वो एग को फर्टिलाइज करेंगे। तो इंजरी के केसेस में अगर टेस्टिस में कोई इंजरी हो जाए तो उस केस में आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इफेक्ट पड़ सकता है। यानी कि अगर किसी पुरुष को इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है टेस्टिस में, तो उसमें से बनने वाले स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी में इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकता है, यानी कि बांझपन का शिकार हो सकता है। तो जब भी आपके पास इस तरीके का केस आएगा तो उनसे ये पूछना है कि क्या कभी आपको टेस्टिस में इंजरी हुई थी, कभी चोट लगी थी, कभी कुछ हुआ था, और चोट लगने के साथ साथ इनका साइज भी श्रिंक हो जाता है। एक बीमारी होती है जिसमें इनका साइज बढ़ जाता है, उसमें पानी भर जाता है ना, क्या बीमारी बोलते हैं उसे, हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल यानी कि अंडकोश में पानी भरना और उनका साइज बढ़ जाना, यह है हाइड्रोसिल। इनके अंदर से पानी निकल जाना, सुकड़ जाना, तो इसको बोलते हैं टेस्टिस में एट्रोफी आ गई। क्या हो गई, एट्रोफी वर्ड इसके साथ जुड़ जाता है। अगर ये वर्ड आपकी रिपोर्ट में आया है, यानी कि जब पेशेंट आपके पास आए, एट्रोफी इन टेस्टिस, एट्रोफी इन टेस्टिस यानी कि टेस्टिस का साइज छोटा हो गया है, वो इंजरी की वजह से हो सकता है, कुछ और वजहों से हो सकता है, और इसके साइज के छोटे होते ही क्वालिटी और क्वांटिटी खराब हो जाती है स्पर्म की और वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। यानी कि एक कारण ये भी इनफर्टिलिटी का बनता है पुरुषों के अंदर। गुरुजी ने इसके उपचार के लिए ये बताया
कि इसमें दो उपचार हैं। एक तो पहला कि इसको इंजरी को ठीक करें तो इंजरी का फॉर्मूला जाएगा, है ना, जब भी कोई इंजरी बॉडी के अंदर होती है तो इंजरी का फॉर्मूला देकर उसको इंजरी को ठीक करते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि यहां पर ब्लड सप्लाई पहुंचनी चाहिए, तो ब्लड सप्लाई पहुंचने के लिए क्या करते हैं, हम रमन का ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि टेस्टिस के ऊपर की जो लेयर है वो पेरिटोनियम से कवर है, पेरिटोनियम है, उस पेरिटोनियम को हम कवर ट्रीटमेंट देते हैं 3 रमन और 6 रमन मल्टीप्लाई बाय 6 ट्रीटमेंट, तो ये पेरिटोनियम को ठीक करने का फॉर्मूला। दूसरा जो सेल स्पर्म को बनाती हैं, अभी मैंने आपको बताया इंटरस्टिशियल सेल है, इंटरस्टिशियल सेल्स ये वो सेल्स हैं जो स्पर्म को बनाती हैं, तो उन सेल को स्टिमुलेट करने के लिए हमें जीन्स चेंज फॉर्मूले देने पड़ेंगे। तो न्यू जीन्स फॉर्मूला या जीन्स चेंज करने वाले 3 फॉर्मूले न्यूरोथेरेपी में हैं, तो उन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करेंगे और इस समस्या का समाधान उस पुरुष का करेंगे जो हमारे पास इनफर्टिलिटी की समस्या को लेकर आया है। तो इस तरीके से हम एक कॉज मेल के अंदर इनफर्टिलिटी का एक कॉज है कि मेंसेस में कोई इंजरी होना, फीमेल के अंदर एक कॉज है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रहना। ये दोनों एक एक कारण है कि फीमेल इस वजह से इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकती है, मेल इस वजह से हो सकता है। इसका भी उपचार न्यूरोथेरेपी कर सकती है और इसका भी उपचार न्यूरोथेरेपी करती है, क्योंकि हम विड्रॉल ट्रीटमेंट जानते हैं। कौन सा ट्रीटमेंट? विड्रॉल ट्रीटमेंट बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने का काम करता है। तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन है ना, तो उसको वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, विड्रॉल ट्रीटमेंट देंगे जो कि इनकी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करते हैं।